हाँ ये तो मतलब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, टेंशन। तो परसों करके वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, आज पढ़ाऊंगा तब भी नहीं होगा, उससे बढ़िया छोड़ दे, अच्छे से पढ़ेंगे हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। यही अपने सिलेबस में है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि जब पावर हो जो भी किसी एक्सप्रेशन का वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। बाइनोमियल, बाई मतलब टू, दो टर्म का थ्योरम है ये, दो टर्म का एक्सपांशन पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शुरू करो कहानी बहुत बेसिक से। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने होता है x प्लस वाई पावर 1, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 ले लिया पावर में। अगर इसको एक्सपांड करके लिखता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, x प्लस वाई रह जाता। अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाए तो क्या आता, हमें पता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर होल क्यू आ जाए तो एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू, ऐसा कुछ आता है। इसके बाद वाला हमें नहीं याद है, इसके बाद वाला हमें नहीं याद है। याद है क्या, पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसी का सॉल्यूशन है बच्चे अपने पास बाइनोमियल थ्योरम। ये सब कहीं ना कहीं से तो निकल के आ रहा है ना, कोई तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं जिससे हम दो टर्म का पावर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम उसको एक्सपांड करके उसको कैसा भी हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई पावर n, जहां पे n जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक एक्सपांशन एक फॉर्मूला, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा इस एक फॉर्मूले से। ध्यान से कैसे करना है, देखो n है, स्टार्ट करना है कहानी NC0 से। कहां से, NC0, ये फर्स्ट टर्म बच्चों और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म x, इसके पावर में जाता है अपर माइनस लोअर n माइनस 0 इंटू सेकेंड टर्म, उसके पावर में हमेशा नीचे वाला 0, ठीक, प्लस अगला आएगा NC1, फिर फर्स्ट टर्म उसके पावर में क्या आएगा बोलो, n माइनस 1 इंटू वाई पावर में क्या आएगा 1, प्लस NC2, x के पावर में क्या आएगा n माइनस 2, वाई के पावर में क्या आएगा 2। ऐसे कहानी चलता रहेगा कहां तक, NCn, अरे NC 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, n तक। x के पावर में कितना, n माइनस n 0, और y के पावर में कितना, खत्म कहानी। चलो यह है बच्चे एक्सपांशन, इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया, कुछ नहीं किया गया, चीजों को अरेंज किया गया, अरेंजमेंट है ये, अरेंजमेंट। पास्कल ट्रायंगल का नाम सुने हो, इसको पास्कल ट्रायंगल से भी कोई एक्सप्लेन करता है, कोई इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अपने पास क्या है, x और y दो डिफरेंट चीजें हैं, उनके नंबर्स कितने, ये एनसीआर का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये आएगा। और ये हो गया इनका अरेंजमेंट, म्यूचुअल अरेंजमेंट। अगर x का वैल्यू कुछ भी ना ले, y का वैल्यू कुछ भी ना ले, सॉरी x का वैल्यू कुछ भी ना ले, कैसे बोल रहा हूं मैं, ये नहीं है ये। जैसे यहां पे देखो इधर आओ, ध्यान दो, x प्लस वाई पावर 1 है, ठीक, तो x का पावर 1 y का पावर 1, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा चलो दूसरे तरह से एक्सप्लेन करता हूं, छोड़ो हटाओ। x प्लस वाई पावर 1 है, पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आया यहाँ पे, 2 टर्म दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे 2 है। x प्लस वाई होल स्क्वायर है, अगर पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आए, 3, कितने निकल के आए 3। x प्लस वाई पावर q है तो कितने निकल के आए, कितने टर्म आए 4। तो जरा सोचो x प्लस वाई पावर n होता तो कितने टर्म्स निकल के आते, n प्लस 1। वहां पे देखो n प्लस 1 टर्म्स दिख रहा है तुमको, देखो ऑब्जर्व करो, दिख रहा है, अरे वहां n प्लस 1 टर्म्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अरे गधो, इसको ढक दूं अगर मैं, तो NC1 से स्टार्ट होके NCn तक जाता, कितना टर्म होता n, लेकिन NC0 से स्टार्ट हुआ तो कितना टर्म होगा, n प्लस 1 टर्म। तो सबसे पहला चीज जो सीखने के लिए मिलता है वो है x प्लस वाई पावर n के एक्सपांशन में कितने टर्म्स होते हैं, x प्लस वाई पावर n के एक्सपांशन में होते हैं n प्लस 1 टर्म। तो अगर अभी तुमको कोई बोलता है कि x प्लस वाई पावर 4,
इसके एक्सपांसन में कितने टर्म्स आएंगे? क्या मैं इसका एक्सपांसन उसके हेल्प से लिख सकता हूं? अभी देखो लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। क्या लिखूं बोलो? 4c0, x का पावर कितना? 4, y का पावर 0 प्लस 4c1, x का पावर कितना? 3, y का पावर कितना? 1, 4c2, x का पावर कितना? 2, y का पावर कितना? प्लस 4c3, x का पावर 1, y का पावर 3 प्लस 4c4, x टू द पावर 0, y टू द पावर 4। देखो जरा क्या बना, 4c0 1 होता है, कितना आया? x टू द पावर 4, y टू द पावर 0 1 हो गया। 4c1 4 होता है, तो 4x3 y। 4c2 का वैल्यू 6, 4c2 कितना? 6, x स्क्वायर y स्क्वायर। 4c3 और 4c1 बराबर होता है 4 के बराबर, तो ये आएगा 4xy3 और 4c4 1 हो जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा साथ में? y टू द पावर 4। देखो तुमने पावर 4 का एक्सपांसन लिख लिया। वैसे पावर 5 आ जाए, पावर 6 आ जाए, हम क्या इसका एक्सपांसन लिख सकते हैं? तो ये दो चीजों का डिफरेंट अरेंजमेंट ही तो है यार, और कुछ नहीं है, इनका अरेंजमेंट है। दो डिफरेंट चीजें हैं। एक बार यहां देखो, ये क्या बता रहा है? ये वाला जो टर्म है ये क्या बता रहा है कि हमने पूरा का पूरा x ही ले लिया 4 बार और y को हमने कुछ भी नहीं लिया। समझ रहे हो? y को कुछ भी नहीं लिया। और क्या पॉसिबिलिटीज था? 4 में से एक y को लिया और 3 क्या ले लिया? x को ले लिया। ये 4c1 x3 y1 का मतलब क्या है कि 4 में से हमने एक y को दिया और 3 x लिया हमने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 4c2 यानी कि x को 2 लिया तो दूसरा अपने आप 2 आ गया। बताया था 4 में से अगर 2 सेलेक्ट किया तो दूसरा ग्रुप अपने आप क्रिएट हो जाता है। सेम कहानी है यहाँ देखो, 4c3 y को 3 लिया तो x 1 बार आ गया। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? डिफरेंट चॉइसेस देख रहे हैं। वहां से हम कितना डिफरेंट चॉइसेस बना सकते हैं चीजों का। बात समझ में आ रहा है? खैर ये सब बकवास बातें, इसकी जरूरत नहीं है, अपने काम की यहाँ है। अब सब वापस से बोर्ड पे देखो, इधर आओ, अरे लिखो मत अभी। अब यहां से सीखने के लिए क्या क्या मिलता है जहां से सवाल क्रिएट होते हैं? सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। पता लग गया कितना होगा? n+1, पहली चीज। दूसरा होता है, दूसरा जो चीज है इसका जनरल टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, और पूरा चैप्टर जो होगा इसी के आसपास घूमता रहेगा, इस जनरल टर्म पे। जनरल टर्म, या फिर इसको कोई r+1th टर्म भी बोल देता है, r+1th टर्म। हम बोल रहे हैं tr+1 हमको फाइंड करना है। ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को देखो, तुमको t1 दिखाई दे रहा है, t1 फर्स्ट टर्म। अरे यही तो है फर्स्ट टर्म। ये जब फर्स्ट टर्म है तो देखो यहां 0 आया है। फर्स्ट टर्म है तो NC के नीचे क्या आया है? 0 आया है। यानी कि फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऐसे लिखूं t0+1 और फिर मैं इसका वैल्यू लिखूं कि NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंड टर्म को देखा जाए, सेकेंड टर्म को, तो देखो यहां 1 आया है, तो अगर सेकेंड टर्म को मैं t1+1 लिखूं तो कोई दिक्कत। इससे क्या फायदा होगा? मैं इसको लिख सकता हूं NC1 x पावर n-1 y पावर 1। सिमिलरली t3 को देखो, अगर मैं t2+1 लिखूं तो कोई दिक्कत। मैं ये 1 क्यों अलग कर रहा हूं? ये जो नंबर है ना, ये नीचे वाला नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो बच गया 1 को हटाने के बाद 0 बच गया तो यहाँ 0 आएगा, बाकी हम अपने आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 बच गया तो यहाँ 1 आएगा, बाकी हम अपने आप लिख सकते हैं। यहाँ 2 बच गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ, बोलो कितना? NC2 x पावर n-2 y पावर 2 ... मुझे लिखना है जनरल टर्म r+1th टर्म बच्चों, tr+1। क्या लिखूं? NCr x टू द पावर n-r y टू द पावर, ये जनरल टर्म है बच्चों, जिसको r+1th टर्म के नाम से जानते हैं, tr+1। समझ रहे हो? दिस इज r+1th टर्म, दिस इज नॉट rth टर्म। यहाँ पे r है तो इसको rth टर्म मत समझना। यहाँ r है मतलब उससे एक ज्यादा। अगर यहाँ 5 है तो ये 6th टर्म है, अगर यहाँ 10 है तो ये 11th टर्म है, अगर यहाँ 12 है तो ये 13th टर्म है, यानी कि उससे एक ज्यादा। जितना r का वैल्यू होता है उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ रहा है? और सुनो अगली बात, नेक्स्ट स्टोरी। x+y का एक्सपांसन किया तो अगर तुमसे पूछे कि इसमें मिडिल टर्म कौन है, 1 है या 2 है? अच्छा छोड़ो यार, इसको कोमा मत जाओ। इसमें मिडिल टर्म कितना है? 2xy, यही तो है मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म 2 है, ये भी मिडिल टर्म है और ये भी मिडिल टर्म है। यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, देखो 3 टर्म था तो मिडिल टर्म 1 है,
लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म कितने होते हैं? 2। तो इस एक्सपांशन में मिडिल टर्म 1 होंगे या 2 होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पावर n डिसाइड करेगा। अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो कितने मिडिल टर्म? 1 मिडिल टर्म। और अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो कितने मिडिल टर्म? 2 मिडिल टर्म। तो लिखते कैसे हैं इसको? इधर देखो, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहला कहानी, अगर n इज इवन, अगर n क्या हुआ? इवन, तो कितने मिडिल टर्म? 1 एम्प्टी लिख रहा हूं, मिडिल टर्म। और वो मिडिल टर्म जो होगा वो किसके बराबर होगा जानते हो? Tn/2 + 1 के। चेक करते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा। मैंने अपने मर्जी से लिख दिया। सपोज n का वैल्यू, इवन की बात कर रहे हैं ना, n का वैल्यू 2 है। n का वैल्यू कितना है? 2। n का वैल्यू यहां 2 रखो, तो 2/2 यानी कि 1 + 1 T2। T2 इज द मिडिल टर्म। देखो सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म T2। अगर n का वैल्यू 4 होता, 4, यहां 4 रखो, 4/2 + 1 कितना? 2 + 1 T3। देखो यहां पे T3 मिडिल टर्म है क्या? ये देखो, यही तो है मिडिल टर्म, दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, अगर n का वैल्यू इवन हुआ, अगर n क्या हुआ? इवन, तो कितने मिडिल टर्म? अरे ऑड लिख रहा है भाई। n इज अगर ऑड हुआ तो कितने मिडिल टर्म आएंगे बच्चों? 2 मिडिल टर्म। अब वो कौन कौन से होंगे ध्यान से देखना। एक होगा Tn + 1/2 और एक होगा Tn + 3/2। चेक करो, अगर n का वैल्यू ऑड, अगर 3 हुआ n का वैल्यू, वहां 3 रखो, तो एक आएगा 3 + 1/2 4/2 यानी कि 2 T2। और एक बार 3 रखो तो 3 + 3/2 6/2 कितना? 3। तो T2 और T3। देखो तो यहां 2 मिडिल टर्म थे, यस, T2 एंड T3। तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने होंगे ये डिसाइड होगा बच्चों इस n के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं, अगर n का वैल्यू इवन तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, अगर n का वैल्यू इवन तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ऑड, n + 1। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म एक ही होता है, एंड दैट इज Tn/2 + 1। और अगर n का वैल्यू ऑड तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो 2 मिडिल टर्म आते हैं दुनिया में। एक आता है Tn + 1/2 और एक आता है Tn + 3/2। बात समझ में आ रही है? पहले तो इसको छापो, इस स्टोरी को, या लिख। स्टोरी में दम है। एलियन आने वाला है बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ ले, तो पढ़ना क्या एलियन। अच्छा नो पावर कम्स नो रिस्पांसिबिलिटी। मेरे पर लागू नहीं होता है ये तो कुछ लागू होता है क्या चीजें हरामी हमारे बाप को पता है तुम्हारी तो पता है तो नहीं पता है, घराना पड़ेगा। कॉलेज में बहुत अच्छा बच्चा बन के रहता है, कॉलेज में किसी को नहीं पता, शांत एकदम, ना लड़कियों से बात ना कुछ, सिर्फ लड़कों के साथ। लड़कियों से बात करने वाले हरामी होते हैं, ये कैसे पता? नहीं सर, मम्मी पापा को इतना, मम्मी पापा को लगता नहीं। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, भेजूंगा क्लिप तेरे को, पता नहीं चलेगा उसका मेरे तुम्हारा बाप है नहीं पता लगेगा, कैसे पता चलेगा? वो होगा ना वहाँ पे तुम्हारे पापा का नंबर वगैरह पेपर फोन करके भेजा जाएगा। सर बैठे ठीक है, वैसे पापा का दिल टूट जाएगा। पापा का क्या हो जाएगा? दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। मेरा नहीं तो पापा का ख्याल रखना। तो लिख भाई, दिल टूटने का बात है, तुम मेरे को अपने भाई का हेलो सही। हाँ सर सर आपने किया है ना ऊपर तो बदमाशी नहीं? हाँ देख लगता है। हाँ आराम से देखिए।
मैंने आपको बहुत पहले WhatsApp में भेजा था, अभी सीन किया और आधा सीन देख लिया। अरे बाहर निकला मोबाइल का क्योंकि इंडिया वाले का पास लगा तुम बोल रहे थे सब उधर से मिला ना। पापा उसमें काम करते हैं लगता हाँ मतलब कैसे समझाया जाए, पापा उधर रिफाइनरी के लिए काम करते हैं, तो वही तो उधर से मिला। गुवाहाटी में तो फेमस है ना पापा का तेल में नौकरी है ना ना सर, तेल का नौकरी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, तो बिजनेस है। हेरा फेरी वाला मस्ती कर रहा हूँ मैं। मतलब कैसा है, पापा मतलब रिफाइनरी की तरफ से मतलब वॉशरमैन है, तो रिफाइनरी का जितना जो कपड़ा वपड़ा होता है ना वो सब पापा वो वॉश करते हैं। पापा का लॉन्ड्री है मतलब हाँ वही लॉन्ड्री, तो उसी वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो रिफाइनरी के काम का ऐसे ही कुछ है हाँ लगता वही है। क्या बोलते थे हेरा फेरी अक्षय कुमार। मुझे फिल्म में तेल मिलेगा तुझे लगता है उसको देख के अरे नहीं अरे वो नहीं देगा जान यासीन तेल से आप क्या खाना बनाएंगे? सर ये कौन बोल रहा है, पीछे से नीलांजन है ना? जो भी है तुम तेल तो नहीं देगा इतना रुपए तो ये भी पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर क्या बात कर रहे हैं? चलो सवाल लिखो इन एक्सपांशन ऑफ 2a plus 3b power 9 फाइंड पहला नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा फिफ्थ टर्म, एट टर्म, तीसरा मिडिल टर्म। टर्म का number of terms, capital N is for number of terms. So T8 लिखे ना? T8, T5 and T8 and then you have to find middle term. तो मतलब उसको एक्सपेंड करें या डायरेक्ट उसका अरे नहीं एक्सपांड थोड़ी करना है पागल है, पावर 100 दे दूंगा तब तक एक्सपांड होता रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो दिख गया कितना 10 9 + 1 सर 10 ओके। चलो T5 निकालते हैं। कोई भी टर्म लिखना हो बच्चों सबसे पहले T5 लिखना है तो तुम इसको लिख लो T4 + 1। कैसे लिख लो? एक 1 को अलग कर लो, इससे पता लग गया कि नीचे 4 आने वाला है और n का वैल्यू देखो 9 है, तो क्या मैं इसको लिखूं 9C4। फर्स्ट टर्म कौन है 2a, पावर कितना 9 - 4 5। सेकेंड टर्म कौन है 3b, पावर कितना 4। क्या ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हो? बताओ T5 T8 को क्या लिख लें T7 + 1 यानी कि 9C7 2a टू द पावर 2 और 3b पावर 7। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा मिडिल टर्म 1 होगा या 2 होगा? n का वैल्यू 9 है बच्चों, इवन है या ऑड है? ऑड है, तो एक मिडिल टर्म या 2 मिडिल टर्म? 2 मिडिल टर्म, ठीक 2 मिडिल टर्म, तो 2 मिडिल टर्म। और वो कौन कौन होगा बताओ? एक होगा T9 + 1/2 और एक होगा T9 + 3/2, यानी कि एक तो होगा T5 और एक होगा T6 होगा, T5 एंड T6। तो T5 तो हम निकाल ही चुके थे पहले ही, T6 और निकाल दो। T5 तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, निकालने की जरूरत नहीं, फाइंड T6 ओनली। तो क्या T6 को लिख लें T5 + 1, दैट मीन्स 9C5
इंटू 2a टू द पावर 4 इंटू 3b टू द पावर 5। क्या सही बात? तो टेंशन क्यों ले रहा है? हो गया, ये आखिरी सवाल है। चल, सबसे पहले यही रोने लग जाता है। कितने बजे तक क्लास होगा सर? अच्छा, पहली बार पूछा है, चल ठीक है, माफ किया। चल बताओ, 2x प्लस 3/x पावर 70, T49 निकालना है, T37 निकालना है और मिडिल टर्म निकालना है। हरामी लोग को इससे मतलब थोड़ी होता है। रहता हूँ सर, हमेशा रहा हूँ। और जब मैं नेटवर्क इश्यू हो, बस एक ही बात कर रहा हूँ, बस उस दिन जिस दिन आप मेरे को ढूंढ रहे थे। अच्छा, उस दिन सर ये क्लास के लिए पूछे थे सर, घूमने गया था, रेशियो से 2:7, 2 लड़के साथ रहते थे। हाँ सर, अब बोलिए सर, मेरे को बोलिए सर। वाह भाई वाह, नसीब यही लेके आया था सर। तेरा तो किस्मत ही खराब है ना। तो एक मांग क्यों नहीं लेते? उस दिन बोला बोल नहीं देता, एक भी नहीं। तो जबरदस्ती छीनने मत लग जाना, पिटा जाएगा। बताया था ना, लड़के पीटते हैं हर बार। लड़कियां मारते हैं, लड़के मार खाते हैं। नहीं नहीं, मारते भी लड़के ही हैं, उसके चाहने वाले बहुत रहते हैं, आके पीट पाट के चला जाएगा। सर आपको भी खाएं, सीरियसली सर, आपको भी खाएं। हाँ, पागल है क्या रे? सबसे पहली बात तो तुम टीचर से हर चीज नहीं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? चलो भाई, T49, क्या इसको हम T48 प्लस 1 लिख लें? क्या लिखे बताओ? 70C 48, फर्स्ट टर्म इज 2x, पावर कितना? 70 माइनस 48 22, एंड 3/x पावर कितना? थोड़ा चाहो तो सजा दो बच्चों इसको। अच्छा, 70C 48 को 70C 22 भी लिखा हो कहीं तो डरोगे नहीं? यहां देखो, 2 टू द पावर 22 इंटू 3 टू द पावर 48। बताओ x का पावर कितना मिलेगा? ऊपर 22, नीचे 48, तो नीचे 26, तो इंटू x टू द पावर माइनस 26 लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे ऐसे लिखा हो सकता है। सिमिलरली T37 की बात करें बच्चों, क्या हम इसको T36 प्लस 1 लिख लें? यानी कि 70C 36 इंटू 2x पावर 70 माइनस 36 कितना होता है? 34 इंटू 3/x पावर 36। सही बात। 70C 36 को और क्या लिख सकता है वो? 34। हमेशा यहां नीचे छोटा वाला लिखता है, हमेशा जनरली क्वेश्चंस में, जैसे 48 नहीं लिखेगा और 22 लिखेगा, जो छोटा वाला होता है वो लिखता है जनरली, बाकी कुछ भी लिखे। इंटू 2 टू द पावर 34 इंटू 3 टू द पावर 36। बोलो x का पावर -2। सही है। मिडिल टर्म एक या दो? एक, क्योंकि n का वैल्यू इवन है। तो क्या Tn/2 प्लस 1, यानी कि 70/2 प्लस 1, क्या T35 प्लस 1, यानी कि T36 इज द मिडिल टर्म। निकाल लो भाई T36। 70C 35 इंटू 2x पावर 35 इंटू 3/x पावर 35। और मजे वाली बात है, इस बार x नहीं आएगा। 70C 35 इंटू 2 टू द पावर 35 इंटू 3 टू द पावर 35। इसको बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेरिएबल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल बात करेंगे। इसको निकालने का एक स्पेशल तरीका है अपने पास, लेकिन सर ये नीचे में हाँ, और छोटा क्या उसको, ये जो हमने और छोटा करके चले गए, मतलब उसी चीज को नहीं किया। हाँ, वो मेरा भेजे में नहीं पड़ जाता है। अरे ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। ये समझाया। हाँ सर, वो पढ़ने नहीं पड़ा, मतलब प्लीज
अरे राम, नरक है वे सब तुम लोग। हट, पुराना चीज कभी पढ़ा है तुम लोग बैठ के? NCR को हम लिख सकते थे NCN माइनस R, बताया था बाइनोमियल थ्योरम में, बताया था। तो 5C2 को 5C3 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 माइनस 2। तो वैसे ही तो किया है रे गधे। 70C36 को 70C34 नहीं लिख सकते, 70 माइनस 36। मर जाओ सब मिलके। उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद क्या हुआ? ये 2 का पावर 34, यहां से 3 टू द पावर 36, यहाँ x टू द पावर 34, यहाँ नीचे है x टू द पावर 36। 34 कैंसिल हो गया, नीचे बचा x स्क्वायर, उसको ऊपर लाके x टू द पावर -2 लिख दिया। ओ भाई साहब, मैं भी बोला था ट्रिपल नीचे करता है। हाँ सेवेंटी सी 36 इंटू 2x पावर कितना 36। पावर को इंटरचेंज नहीं बच्चे ऐसे कर सकते हैं, फिर तो वो टर्म बदल जाएगा ना। वो तो बिगिनिंग से कोई और टर्म हो गया ना। तुमने अगर उसको 70C34 लिख दिया, 2x टू द पावर 34 लिख दिया, वहां से तुमने लिख दिया कितना 3/x टू द पावर, वो एंड से वो वाला टर्म हो गया। समझ रहे हो? जैसे बिगिनिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, फील करो। जैसे 4 टर्म है टोटल, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो एक हो गया बिगिनिंग से सेकेंड टर्म और दूसरा क्या हो गया एंड से सेकेंड टर्म। फील आ रहा है?